डिवाइन इवनिंग मास्टर्स। मैं जयश्री आपका बीसीसीएम ध्यान सागर में दिल से स्वागत करती हूँ। तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है थाउजेंड्स ऑफ सीड्स ऑफ जॉय, जो एक चैनलिंग मैसेज जो करुणे जी को माँ लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी, सीता जी इनको मिला है। उसी का स्वाध्याय को हम ले रहे हैं और इस ज्ञान को हमारे साथ इस बुक के माध्यम से साझा करने के लिए वंदना मैम हमारे साथ जुड़ी है, तो उनका दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद जयश्री जी और पूरी ध्यान सागर टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे इस बुक के लिए चुना, उसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी, क्योंकि जब हम कोई एक बुक पढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। और पढ़ने से ज्यादा जब हमको ये बुक को किसी और को पढ़ के सुनाना है, समझाना है, तो हम और गहराई से पढ़ते हैं और हम और बहुत अच्छे से उस बुक की एक एक चीज को समझ पाते हैं। तो सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हुए नए साल की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं वंदना भराले वाला, कटक उड़ीसा से, पीएमसी उड़िया से सदैव जुड़ी रहती हूँ। और वासुदेव कुटुंबकम नाम से हमारा यूट्यूब चैनल चलता है। नहीं, यूट्यूब में तो पीएमसी उड़िया से ही चलता है। वासुदेव कुटुंबकम प्लेटफॉर्म में निरंतर ध्यान होता रहता है, स्वाध्याय होता रहता है। और ध्यान सागर टीम ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय जो आनंद करुणेश जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी की उनका जो चैनलिंग हुआ है माता जी से, उन्होंने इस बुक पे उतारा है। तो उसी बुक का सफर को करते करते हम आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। तो ये बुक का सफर करते हुए मुझे तो बहुत आनंद आया और पूरा मैंने प्रयास किया आप लोगों को जितना मैंने समझा उसको आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। और इस बुक को पढ़ने में मुझे भी बहुत मजा आया और स्वाध्याय करवाने में और भी ज्यादा मजा आया। तो चलिए आज हम इस बुक का चैप्टर को करते हुए हम इसके तीसरे 38 चैप्टर पे हम पहुंच गए हैं। तो 38 चैप्टर, अवेकनिंग द प्रिमोडियल जॉय, जिसको हमने पहले किया था फ्रॉम ईगो टू प्रिमोडियल जॉय। आज हम अवेकनिंग द प्रिमोडियल जॉय करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने जब 29 चैप्टर किया था फ्रॉम सफरिंग टू जॉय, तो इसमें हमने जाना था, बहुत सारी बातों को हमने समझा जाना। और एम्प्टीनेस, शून्यता, जब शून्यता पे हम पहुंचते हैं और शून्यता को हम जब एहसास कर पाते हैं तो हमें इसका क्या लाभ होता है, उसको इस चैप्टर में बताया गया था। तो जब हमारे अंदर शून्यता आता है, शून्यता कब आएगी? जब हम आत्मसमर्पण में रहेंगे, जब हम कृतज्ञता में रहेंगे, जब हम धन्यवाद के भाव में रहेंगे, तो धीरे धीरे हम शून्यता की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि आज एक सामान्य व्यक्ति को 60,000 विचार आते हैं दिन भर में। तो जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तो ये 60,000 विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कोई बोलता है ना कि मैं तो आंखें बंद करते ही मुझे इतने विचार आते हैं। तो देखिए, ध्यान में भी कहा जाता है विचारों के पीछे मत जाइए। क्यों विचारों के पीछे जाएंगे? तो हम क्या है, जब आंखें खुली है तब तो हम विचारों में हैं, और आंखें बंद करने से भी हम विचारों में हैं। तो फिर क्या मतलब? इसीलिए जब हम आंखें बंद करेंगे विचार आएंगे, बहुत सारे विचार। खुली आंखों में जितने विचार नहीं आ रहे हैं, आंखें बंद करने से
हमें उसका 10 गुना ज़्यादा विचार आएँगे। लेकिन फिर आपको इसलिए बार-बार कहा जाता है, विचारों से अपने आप को मुक्त करने के लिए, विचारों को कम करने के लिए हमें क्या करना है? अपना ध्यान को बार-बार अपनी साँसों की गति पे लाना है। हमें साँसों को सामान्य रखना है। हमें कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती का साँस नहीं लेना है, ना ही हमें वर्तमान ना भविष्य में जाना है। हमें सिर्फ़ हमारी जो साँसें चल रही है, उस साँसों की गति को हमें महसूस करना है। विचार आएँ, उसको वहीं पे छोड़ के हमें फिर साँसों पे आना है। तो इससे क्या होता है ना, धीरे-धीरे विचार हमारा ध्यान में कम होता है, फिर हमारी दिनचर्या में भी धीरे-धीरे विचार कम होता है। जब विचार धीरे-धीरे कम दिनचर्या में होता है, तो ध्यान में तो फिर हम धीरे-धीरे पूरे शून्य में ही चले जाते हैं। पर ये एकदम से नहीं होता है। निरंतर रेगुलर प्रयास करते रहने से हमारा ये विचार धीरे-धीरे कम होता है। विचार कम होता है, तो हम शून्यता में जाते हैं। और जब हम शून्यता में जाते हैं, तो हमारे शरीर की बीमारियों से हम बहुत ही आसानी से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ये विचार ही है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज डालता है। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, विचार बुरे भी हो सकते हैं। विचार हमें कोई चीज़ की चिंता हो सकती है। विचार हमें किसी का घृणा हो सकती है। किसी भावनात्मक हो सकती है, किसी में हम बहुत ज़्यादा हमारा मन है, हम उसको बार-बार सोचते हैं या कोई हमें हर्ट किया है, हम उसके बारे में दुखी मन से सोचते हैं या हम बहुत क्रोधवश सोचते हैं। तो ये जो विचार हैं, अलग-अलग प्रकार के विचार, अलग-अलग तरीके से हमारे शरीर में ब्लॉकेज बना देता है और वो उस ब्लॉकेज से हमारे शरीर में बीमारी होती है। तो जब विचार मुक्त होते हैं धीरे-धीरे, तो हम बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए पत्री जी ने कहा है कि ध्यान के माध्यम से हम बहुत ही सरलता से, छोटी से लेके बड़ी-बड़ी बीमारियों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है? विचार विचार तो कम होते ही हैं, साथ ही हमें ज्ञान भी आने लगता है, हमें समझ भी आने लगता है। हम बहुत कुछ सीखते हैं ध्यान में आके, हम स्वाध्याय से जुड़ते हैं और जब स्वाध्याय से जुड़ते हैं, तो हम जीवन की सच्चाई को जानते हैं। जब जीवन की सच्चाई को जान लेते हैं, तब हम अपने आप को जानते हैं कि हम धरती पे क्यों आए हैं। अरे हम रोने के लिए नहीं आए हैं। अरे ये जो तकलीफ हमें मिल रही है, ये बीमारी जो हमें आई है, ये हमें कुछ सिखा रही है। तो जब हम आत्मसमर्पण में आ जाते हैं, हम समझ में आ जाते हैं, तो क्या होता है ना, हम फिर बीमारियों को एन्जॉय करते हैं। हम उस बीमारियों को लेके रोते नहीं हैं। हम एक तो ये समझ जाते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जब मैं बीमारी तो शरीर को है, मेरी आत्मा को थोड़ी ना बीमारी है। तो इस तरह से हमें छोटी-छोटी समझ जो आती है, छोटा-छोटा ज्ञान से जो हमारे अंदर समझ आती है, उस समझ से फिर हम अपने जीवन में जॉय को फ़ील करते हैं, खुशियों को फ़ील करते हैं। बीमारी होते हुए भी हम खुश रहते हैं और वो बीमारी फिर धीरे-धीरे अपने आप चली जाती है। तो वो ही कहा गया है शून्यता। शून्यता एक मॉडर्न उपचार है, मॉडर्न थेरेपी है, जिससे हम अपनी बीमारी को आसानी से मुक्त हो पाते हैं। तो इस तरह से हम ये आज के दिन में, आज के इस युग में भी अब लोग जान गए हैं, ध्यान क्या है, शून्यता क्या है, तो एक ये मॉडर्न थेरेपी में भी आने लगा है। और जब ये चिकित्सा होता है, मॉडर्न यानी एम्प्टीनेस का जो चिकित्सा जहाँ पे होता है, हम जब इसको महसूस करते हैं, तो इस चिकित्सा में क्या होता है ना, हम एक बीमार आदमी भी अपने आप को सुरक्षित
जगह में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ये वो एहसास कर पाता है। कैसे? क्योंकि अब वो शून्यता में जा चुका है ना, तो उसको ज्ञान आ गया है कि यदि मैं शून्यता में रहूं, यदि मैं विचारों से मुक्त रहूं, मैं अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। तो वो क्या है, एक सुरक्षित वातावरण में आप पहुंच जाता है, जहां पे उसको अब डर नहीं है, इनसिक्योरिटी का उसको वो नहीं है। अब उसको लगता है हाँ मैं सिक्योर्ड हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तो कोई डर भय उसको अब नहीं सताता है। तो आज के चैप्टर में अब ये पूछा जा रहा है, मैं क्या बोलते हैं, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। सॉरी, स्क्रीन ठीक से दिख रहा है मेरा? यस मैम। ठीक। तो अब हमें ये बताया जा रहा है, यहाँ पे अभी ये पूछा जा रहा है सवाल, क्या इस खालीपन में रहने का एक तरीका है जब हम बड़े नुकसान का सामना कर रहे हैं? उदाहरण के लिए, यदि हमने भूकंप या आग से अपनी सभी सांसारिक संपत्तियों को खो दी, तो हम इस तरह की घटना की उदासी और अराजकता से कैसे परे महसूस कर सकते हैं? खालीपन का क्या तरीका है? आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं, क्या जब हम एक बड़ा नुकसान का जब हम सामना करते हैं, तो और उस नुकसान में जब हम सब चीज खो देते हैं, तो इस तरह की घटना में क्या हम कुछ महसूस कर सकते हैं? माता कह रही है, कई मनुष्य इस समय ऐसे अनुभव से गुजर रहे हैं क्योंकि वे अपने पहले चक्रों को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अनुभव उन लोगों द्वारा बनाई गई ऊर्जा के विस्फोटों की तरह है, जो प्रकट नहीं कर सकते हैं कि वे अपने जीवन में क्या चाहते हैं। यह जान ले कि पृथ्वी स्वयं ऐसे अनुभव से ग्रस्त नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है, इस अनुभव से ऐसे मनुष्य जो गुजर रहे हैं, वे जो अपने पहले चक्रों को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जब हम अपने पहले चक्रों को साफ कर रहे हैं, तब हमें ये प्रकट होता है, तब जब हम ये जान थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा गया है, जब हमारा पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो उस समय क्या हम इसको महसूस कर पाते हैं? तो वो उस समय ऐसे विस्फोटों की तरह है जो प्रकट नहीं कर सकते हैं। इन अनुभव में अगर उनका पहला चक्र साफ करने का प्रयास कर रहा है, तो वो प्रकट नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में। माने ये उस विस्फोटों की तरह है कि वो कई मनुष्य क्या, जो ध्यान में नहीं आए हैं या जो स्वाध्याय में नहीं है, जो स्पिरिचुअल नहीं, वो तो जानते ही नहीं कि वो जीवन में असल में चाहते क्या है, जीवन की चाह क्या है, हम पृथ्वी पे क्यों आए हैं। तो वो ये उस विस्फोटों की तरह है, जो वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं, ये जान ले ही वो बड़ी बात है। तो धरती माता के दृष्टिकोण से, यदि धरती माता के दृष्टिकोण से हम देखें, यदि धरती पे जब भूकंप आता है, तो नुकसान या चोट किसको लगती है? धरती को चोट लगती है, क्योंकि वो धरती पूरी फट जाती है। लेकिन धरती माँ का दृष्टिकोण से देखें, हानि और विनाश में ये अनुभव नई ऊर्जाओं को जन्म देने जैसे हैं, जो पीढ़ियों को चंगा और साथ लाती है। धरती माता के उस दृष्टिकोण की तरह है। धरती माँ क्या करती है, जब ऐसा कुछ होता है, तो माँ फिर से नई ऊर्जा को लाने में अपने आप को तैयार करती है, जिसमें वो पीढ़ियों को चंगा माने स्वस्थ और अच्छी पीढ़ियों को साथ लेके चले। यदि आप आत्मसमर्पण की स्थिति में रहते हैं, तो आप भी धरती की तरह इन संक्रमणों का अनुभव कर सकते बिना कष्ट के।
धरती माँ का जब भूकंप आता है, जब धरती फटती है, तो धरती माँ दुःख नहीं करके वो अपने आप को नई ऊर्जा, अपने अंदर नई ऊर्जा को लाती है। और वो कैसे लाती है? हाँ, ये हुआ, कोई बात नहीं, पूर्ण आत्मसमर्पण में आ जाती है और अपने अंदर नई ऊर्जा को जागृत करती है, ताकि जो नई पीढ़ी आए इस धरती पे, वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे। तो ये कब होता है? जब बिना कष्ट के पूरी आत्मसमर्पण में होती है धरती माँ। मुख्य सबब धैर्य, समझ और प्रगट में मदद करने के लिए है। ये मुख्य सबक क्या होता है इस तरह की स्थिति में? हमारा धैर्य और हमारी समझ। ऐसे भयंकर कष्ट के समय हमने कितना धैर्य रखा और हम कितना समझ से अपने कार्य को करें। ये ये होता है मुख्य सबक उस समय का। जिन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, वह उन तक पहुंचने का उद्देश्य उन्हें अपने दुख को छोड़ने और उन्हें आनंद में परिवर्तन करने की अनुमति देता है और उनकी असली स्वभाव है। हालांकि सभी अपने दुख को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। जब कुछ नुकसान होता है कहीं पे, जैसा कि जब अमेरिका में हुआ था, तो क्या हुआ था? जब एक बिल्डिंग की बिल्डिंग एक ठोक उड़ा दी गई, तो लोग बहुत प्यार से और बहुत ही दर्द से, माने बहुत ही प्रेम से और पूरे हृदय से वो उन लोगों उनकी मदद करना चाहते थे। और बहुत लोगों ने अपने अंदर वो ऐसा आनंद, मतलब उन लोगों की मदद करके वो लोग बहुत अपने अंदर आनंद को महसूस किया और अपने अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन भी आया। लेकिन लेकिन आनंद में परिवर्तन करने की अनुमति देना जो उसका असली स्वभाव है, हालांकि अपने दुख को आत्मसमर्पण करना नहीं चाहते हैं। दुनिया में अपने आप को आत्मसमर्पण करना, अपने दुख में आत्मसमर्पण करना बहुत मुश्किल है। ये निर्णय और खास करके दुख के समय कोई अपने आप को आत्मसमर्पण कर ले, एक साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है। थोड़ा सा हमारे अंदर धैर्य होता है, थोड़ा सा अपने अंदर कृतज्ञता का भाव रहता है, धन्यवाद का भाव आता है, तब हम धीरे धीरे आत्मसमर्पण की स्थिति पे पहुंचते हैं। कई लोग अपने अहंकार से दुख में रहने का निर्णय लेते हैं। कई लोग जब दुख आता है, तो बहुत से लोग अपने दुख में ही रहना चाहते हैं, अपने दुख के साथ ही वो खुश हैं। हालांकि सभी अपने दुख में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, पर हर कोई अपने दुख में आत्मसमर्पण नहीं कर पाता है। वे धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। यह जान ले कि बहुत छोटे आनंददायक कदम उठाना, जैसा कि, और जो लोग अपने दुख में ही रहना चाहते हैं, वो अपने आसपास का दरवाजा बंद कर देते हैं। और एक छोटा सा कदम उठाने से एक छोटा सा कदम उठाने से, बहुत छोटे आनंददायक कदम उठाना, जैसा कि प्रकृति के साथ सैर करना, एक अच्छा भोजन पकाना, नरम राग सुनना, अधिक हंसी होना, दुख को खुशी में बदलने की अनुमति देता है। ये सब जब हम करते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, अच्छा भोजन पकाते हैं, नरम राग सुनते हैं, अधिक हंसते हैं, तो ये क्या होता है? दुख को खुशी में बदलने की अनुमति देता है, जो तब दूसरों को प्यार के रूप में बहता है। तो इस तरह से जब हम छोटा छोटा सा प्रयास करते हैं, तो हम अपने दुख से धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। मनुष्य हर समय इस तरह के आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर सकता? आनंद करुणेश जी पूछते हैं माता से। क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव को ही भूल गया है, माता बता रही है।
मनुष्य तो अपने स्वभाव को ही भूल गया है, उसे मालूम ही नहीं कि उसका स्वभाव क्या है। कई लोग मानते हैं कि केवल बाहरी बहुतायत उन्हें खुशी देती है। फिर भी कुछ लोग जो बड़ी तबाही का अनुभव करते हैं, उन्हें पता चलता है कि आनंद हमेशा उनके अंदर रहता है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि बाहरी चीजें ही उन्हें खुशी दे सकती है। मैं वो घूमने जाऊंगा तो ही मुझे खुशी होगी, मेरा एक बड़ा सा घर रहेगा तभी मैं खुश होऊंगा, एक बड़ी सी गाड़ी रहेगी तभी खुश होऊंगा, हीरे का हार मिलेगा तो ही खुश रहूंगा। तो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिश उनकी जो होती है, वो जब तक पूरी नहीं होती तो वो सोचते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। जबकि कोई एक बड़ी तबाही जब जीवन में किसी के होती है, तो उन्हें पता चल जाता है। जब बड़ी तबाही हो गई, बहुत बड़े आदमी अचानक से करोड़पति से रोड़पति हो गए, तब उन्हें पता चलता है, अरे अगर एक टाइम का खाना भी मिल जाता है दिन भर में, तो ही आदमी खुश रह सकता है। अरे पहनने के लिए तन में 2 जोड़ी कपड़ा है तो भी मैं खुश रह सकता था, और मेरे पास हजारों कपड़े थे तो भी मैं खुश नहीं था। मेरा इतना बड़ा बंगला था तो भी मैं खुश नहीं था, आज मैं एक छोटी सी झोपड़ी के लिए तरस रहा हूँ। तो तब उन्हें महसूस होता है कि उन्हें पता चलता है कि आनंद हमेशा उनके अंदर ही था। वे इस आंतरिक आनंद को छोटी छोटी चीजों में महसूस करके पुनः फिर वो इस आनंद को छोटी छोटी चीजों में महसूस करके पुनः पुनः महसूस करते हैं। फिर से वो उस चीजों को फिर वो महसूस करते हैं। अब क्या है, रोडपति हो गए तो क्या हुआ, अब आज उन्हें एक टाइम का खाना मिल गया, वो खुश हो गए। आज एक जोड़ी कपड़ा मिल गया, खुश हो गए। ठंड के समय कोई उन्हें कंबल दे दिया, वो खुश हो गए। तो छोटी छोटी चीजों में महसूस करके पुनः महसूस करते हैं कि आनंद क्या था। उदाहरण के लिए वे अपने जीवन को रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं, बजाय उसके कि वह कुछ बड़ा करने की प्रतीक्षा करे। अब वो कुछ बड़ा की बजाय छोटी चीजों में ही अपने आप को खुश खुश खुशी महसूस कर रहे हैं। ऐसा करने से और भी ज्यादा खुशी मिलती है। अधिकार, यह आनंद गहराता है और उन्हें दिल में खिलता है, क्योंकि प्राचीन काल में सीता माता कह रही है, मैं सीता, राधा, रुक्मणी, द्रौपदी और यशोधरा के रूप में मैंने बहुत सारे अपने रोल मैंने निभाए हैं और बहुत सारे दर्द अलग अलग महसूस किए हैं। तो आनंद करुणे जी पूछते हैं, हम अपने दुख पर इतनी पकड़ क्यों रखते हैं? आनंद पर करुणे जी फिर पूछ रहे हैं, अहंकार दुख सहित कई भावनाओं की को धारण करता है। मानव जीवन में कुछ निश्चित समय होते हैं जब अहंकार को आत्मसमर्पण करना आसान होता है। तो अहंकार जो होता है वो हमें बहुत सारे दुखों को धारण कराता है। अहंकार में हम अपने इतने अहंकार में रहते हैं कि दूसरों की खुशी को देख के हम दुखी हो जाते हैं। हम मुझे कोई कुछ बोल दिया, मुझे इतना अहंकार है, मैं उसकी वजह से दुखी हो गया। तो अहंकार बहुत बड़ा कारण है दुख का। मानव जीवन में कुछ निश्चित समय होते हैं, मानव जीवन जो है उसमें में कुछ एक निश्चित समय आता है जब हम अपने अंदर आत्मसमर्पण करना हमारे लिए आसान होता है। उदाहरण के लिए यौवन के आसपास जब तीसरे चक्र में एक उद्घाटन होता है, तो जब जब हम युवा अवस्था में जाते हैं, उस समय हमारा तीसरा चक्र का उद्घाटन होता है। वो समय ऐसा होता है, यदि हम सही समझ सही रास्ते में होते हैं तो हम आत्मसमर्पण को समझ पाते हैं और अब आत्मसमर्पण की स्थिति में आ पाते हैं। इस समय इस समय के लिए उच्च विकल्प अहंकार को किसी के जीवन में असंतुलित होने से रोकता है। हमारी जो हायर चॉइस है वो अपने ईगो से अपने जीवन में असंतुलित होने से रोकता है। माने ये तीसरे चक्र जब युवा अवस्था में हम आते हैं तब हमें वो इस समय रोकता है। पर हम कितने जागरूक हैं, हम कितना उसको समझ पा रहे हैं, ये ये यही
दर्शाता है। हम कितना समझ पा रहे हैं, कितना पकड़ पा रहे हैं, तो हम अपने आत्मसमर्पण की स्थिति में आ सकते हैं, अपने अहंकार को हम छोड़ सकते हैं। प्राचीन समय में लोग प्रकृति के प्रति अधिक आत्मसमर्पण कर रहे थे। प्राचीन में लोग क्या होता था? प्रकृति के साथ ज्यादा रहते थे। जब हम प्रकृति के साथ समय बिताएंगे, हम पेड़ पौधों से बातें करेंगे, पेड़ पौधों को छुएंगे, तो हमारे अंदर अहंकार, ईगो बिल्कुल नहीं आएगा। तो प्राचीन समय में आप यदि जाएंगे, आप ध्यान करेंगे, तो आपको पता, आप आज भी आप देखेंगे, जब प्राचीन समय की बात या कोई कथाएं पढ़ेंगे, तो आपको पता चलता है कि उस समय लोगों में अहंकार नहीं था। वो बहुत आत्मसमर्पण समर्पण के भाव में रहा करते थे। इन गहराई संबंधों को महसूस कर रहे थे। उन्होंने अतीत से छुटकारा पाने के लिए इन समयों के दौरान खुद को शारीरिक और भावनात्मक रूप से साफ किया और फिर खुशी के लिए, खुलने के लिए मनाया। यह सब उनके सहज उपहारों को बढ़ाता है, जिसने उन्हें हमारे साथ जुड़ने की अनुमति दी। तो प्राचीन समय में लोग प्रकृति के साथ ज्यादा रहते थे, इसीलिए वे उनके अंदर अहंकार नहीं होता था, एक दूसरे को समझते थे और प्रेम की भावना में रहते थे। तो माता फिर बताती है अपने जीवन काल के बारे में, जो कि हमें पता है। सीता जी का जब जन्म, सीता जी, राम सीता के जो जन्म में उन्होंने बहुत सारे दुख पाए थे, और दुख पाए, लेकिन माता ने उस समय को, वो अपने दुख के क्षणों को, उस कठिन समय में, इस कठिन अवतार में, जब वो 14 साल वनवास में रही और जब रावण ने उन्हें अपहरण किया, तब वो अपना जीवन कैसे बिताई? प्रकृति के साथ बिताई, और उनकी प्रकृति के साथ समय बिताया हुआ वो पृथ्वी पर, भूमि पे बहुत सारे कार्य किए, जिससे कि पृथ्वी बहुत ज्यादा उपजाऊ हुई। और पृथ्वी का पृथ्वी में कई शताब्दियों तक पृथ्वी की ऊर्जा बढ़ी, जो कई शताब्दियों तक उसकी ऊर्जा बढ़ी हुई रही, और कई शताब्दियों तक ही नहीं, आज भी वो ऊर्जा वहां पे कायम है। तभी तो आज हम तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बोलते हैं यहाँ की क्यों जाते हैं, यहाँ पे राम का जन्म हुआ, क्यों अयोध्या जाते हैं, क्यों द्वारका जाते हैं, क्यों पुरी जाते हैं, क्यों हम केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं। कई स्थानों में तो पहुंचना जाना भी इतना कठिन होता है। हम वैष्णो देवी जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर चढ़ के जाते हैं, इतना कष्ट से क्यों जाते हैं? क्योंकि आज भी उस भूमि की ऊर्जा, इतनी शताब्दियों के बाद भी उस भूमि की ऊर्जा बहुत अत्यधिक है। उस ऊर्जा, वहां पे जब हम जाते हैं तो उस ऊर्जा को हम महसूस करते हैं। तो माता जब वनवास में रही, तो कई वर्षों तक वो पृथ्वी पर और भूमि पर बहुत सारे कार्य करी, जिससे पृथ्वी की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ी, और वो आज भी बढ़ी हुई है। तो करुणेश जी पूछते हैं, आपकी ऊर्जा भूमि के साथ कई शताब्दियों के लिए थी? तो माता कह रही है, यह अभी भी है, कई शताब्दियों तक नहीं, वो आज भी है। जब आप किसी भी स्थान पर बैठते हैं और अन्य लोग उस स्थान पर बैठने के लिए आते हैं, तो बाद में उन्हें अपनी ऊर्जा की छाप इस गहरे स्तर पर महसूस होती है। क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि वहां पे, वहां की ऊर्जा अलग है। जब हम वहां जाकर आते हैं, या जब हम वहां पे होते हैं, हम जब वहां पे बैठते हैं, वहां पे घूमते हैं, तो हमारे को एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। हमारे को अपने अंदर की ऊर्जा बढ़ी हुई लगती है। आज इतनी पहाड़ों पे ऊपर भी जाके हम जब जाते हैं तो हम बहुत थकते हैं, लेकिन जब हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो अचानक हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमारी थकान सारी चली गई।
तो क्यों ऐसा महसूस होता है? क्योंकि वहाँ की ऊर्जा बहुत हाई होती है। वहाँ पे जब हम पहुँच जाते हैं, तो हमें उस जगह की ऊर्जा को हम फ़ील करते हैं और उस ऊर्जा से जैसे ही हम जुड़ते हैं, तो हमारे हमारे शरीर की भी ऊर्जा बढ़ जाती है और हमारी थकान सारी दूर हो जाती है। तो ऐसे ही कोई चीज़ की मान्यता नहीं है। हमारा भारत देश तो संस्कृतियों का देश है, यहाँ बहुत सारे देवी-देवता आए हैं और उम, इ वहाँ वो अपनी छाप छोड़ के गए हैं, तो वहाँ पे उनकी ऊर्जा आज भी है। तभी तो लोग जाते हैं, नहीं तो लोग क्यों जाएँ? वहाँ पे जाने से उन्हें भीतर से एक आनंद महसूस होता है। तो वो ही माता बता रही है, कई शताब्दियों तक भी नहीं वो ऊर्जा आज भी इस पृथ्वी पर बनी हुई है। तो यदि आप दुःख और पीड़ा को छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के लिए पृथ्वी के अपने आनंद में उन्हें घुलने से पहले कुछ समय के लिए अन्य ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। आप अपनी दुःख और पीड़ा को छोड़ो और पृथ्वी की ऊर्जा के साथ जुड़ो, तो आप उसकी आनंद को अपने अंदर महसूस कर पाओगे। पृथ्वी हमेशा उच्च ऊर्जा के विस्तार को करती है, हमेशा हायर एनर्जी का विस्तार करती है। और जहाँ कहीं भी पृथ्वी की निम्न ऊर्जा, जहाँ कहीं पृथ्वी का लोअर ऊर्जा है, तो वो पृथ्वी अपने आप ही हायर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है फिर। तो पृथ्वी के किसी भी कोना में चले जाओ, पृथ्वी हर जगह हायर एनर्जी से पूरी भरी हुई है। लेकिन हम खुद अपने दुःख और पीड़ा में रहते हैं, तो हम उसकी एनर्जी को फ़ील नहीं कर पाते हैं। कई बार बोलते हैं ना, आप अगर बीमार हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या मन ठीक नहीं है, तो क्यों बोलते हैं प्रकृति के साथ जुड़ जाओ। जाके ज़मीन पे नंगे पाँव चलो या ज़मीन में लौट जाओ, ज़मीन में बैठ जाओ। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, हम पृथ्वी की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर में जो ऊर्जा की कमी थी, वो ऊर्जा हमें मिलती है और हम खुद में थोड़ी देर बाद एनर्जेटिक महसूस कर पाते हैं अपने आप को। उसी तरह माता बता रही है, मैं अपने यशोधरा के जन्म में भी ऐसा ही करी। जब बुद्ध मुझे छोड़ के चले गए थे, तो मैं अपने उस समय मैं दुःख में नहीं रह के, मैं कृतज्ञता के साथ रही और इस कृतज्ञता में जब मैं आई, तो मेरे अंदर मैं उस समय भी माता पृथ्वी के साथ जुड़ी और बहुत से कार्य करी, तो उससे क्या हुआ ना, पृथ्वी बहुत उपजाऊ हुई। उपजाऊ होने से बहुत सारे वहाँ पे ऐसे औषधियों के पेड़-पौधे हुए, बहुत अच्छे-अच्छे अनाज हुए। जैसे एक पृथ्वी के एक इतने हिस्से में जितना अनाज होता है, उसका 4 गुना अनाज होने लगा। तो पृथ्वी और अच्छी उपजाऊ बनी। तो इस तरह से माता ने जब कार्य किया, तो कब हुआ? जब माता कृतज्ञता में आई, दुःख में नहीं आई। बुद्ध जी जब उन्हें छोड़ के चले गए, तो वो दुःख में नहीं आई, बल्कि कृतज्ञता रही कि बुद्ध चले गए तो क्या हुआ, मेरे पास मेरा बेटा है और वो अपने बेटे के साथ अपना दिन व्यतीत करती, ध्यान करती और प्रकृति के साथ रहती, हँसी के क्षणों में और वो सॉरी, तो वो हँसती-खिलती हुई, आत्मसमर्पण करती हुई और अपने सासों के साथ जुड़कर वो अपना ये समय को बिताई। तो जब वो ऐसा करती थी, तो वो अपने ध्यान के माध्यम से वो बुद्ध के साथ भी जुड़ी रही। तो बुद्ध के साथ भगवान गौतम बुद्ध के साथ जुड़े रहने से क्या हुआ, उन्हें उनके बारे में अपने आप पता चलता गया। बुद्ध जब वापस आने वाले थे, उसके पहले ही उन्हें पता चल गया था कि बुद्ध वापस लौटकर आने वाले हैं। तो इस तरह से यशोधरा के जन्म में भी उन्होंने माता ने बहुत अच्छे-अच्छे कार्य किए और वो अपने उस कठिन समय को इस तरह से बहुत सरल बना ली।
और हमें यह जानना चाहिए कि हमें कुछ भी जब हम चाहते हैं, हमारी कुछ भी इच्छा होती है, तो वो एक पल में नहीं बदलता है कि एक पल में हमें नहीं मिलता है। जैसे कि यदि हमारी कुछ चाहत है, कुछ बड़ा करने की, सपोज हम ध्यानी हैं तो हम यही सोचते हैं कि मैं 3 घंटा लगातार ध्यान करूं। आज मैं बैठूंगी, आज मैं ध्यान करना सीखी हूँ और आज से ही मैं सोचूं कि मैं 3 घंटा ध्यान करूं। तो 3 घंटा ध्यान हम फर्स्ट डे से नहीं कर सकते हैं। हमें 40 दिन तक तो हमें अपनी उम्र जितनी है उतना करना है। फिर हम, ठीक है, हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कोई लोग का जिसका नहीं हो पा रहा है, उन्हें धैर्य रखना पड़ेगा। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता, एक दिन में हमें सब कुछ नहीं मिलता है। तो ये, इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। तो और पूरे कृतज्ञता के साथ तो हम धीरे धीरे उस आनंद की दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहां हमें जो चीज को पाने से हमें आनंद मिल रहा है। हम जो चीज में आनंद चाहते हैं, जैसे ध्यानी ध्यान करके आनंद चाहता है, भूखा रोटी खा के, प्यासा पानी पी के, तो उसी तरह हमें धीरे धीरे, अब कोई बहुत प्यासा है, एक बड़ा ग्लास पानी है, तो वो पानी का घूट घूट पिएगा तो ही उसकी प्यास मिटेगी। अब इतना प्यासा है कि एकदम गड़गड़ गड़गड़ तो नहीं पी सकता ना, घूट घूट करके ही पानी अंदर जाएगा। तो धैर्य के साथ रखना है। भूखा है, 4 रोटी खाना है, तो 4 रोटी एक साथ तो नहीं खा सकेगा ना, धीरे धीरे खाएगा। तो ध्यान में भी जब हम आए, हम धीरे धीरे अपने ध्यान को गहरा बनाएं, अच्छा बनाएं, और फिर हम इस तरह से घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर तो क्या 4 घंटा, 5 घंटा, और सारा सारा दिन भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पूर्णिमा, अमावस्या के समय तो 8-8 घंटा, 9-9 घंटा लगातार ध्यान में बैठते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास, धैर्य, तो इसीलिए सब कुछ एक दिन में नहीं बदलता, हमें धैर्य रखना है, अभ्यास करना है, प्रयास करना है। तो धीरे धीरे हम उस आनंद की दुनिया में पहुंच जाएंगे। हर कोई, जब कोई दुख में होता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वह कृतज्ञता को कैसे, कृतज्ञता में कैसे जा सकता है? अब आनंद करुणे जी का ये क्वेश्चन है। तो माता कह रही है, डर और आत्मदया में रहने से दर्द या दुर्व्यवहार का अंत नहीं होता। दुख में होता है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वो कृतज्ञता में कैसे रहेगा? तो माता कह रही है, डर या आत्मदया में रहने से दर्द या दुर्व्यवहार का अंत नहीं होता है। हम डरते रहेंगे या हमें किसी की दया चाहिए ये सोचेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक पल के लिए भी सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना, यह मुश्किल हो सकता है। किसी को स्थिति से निपटने के लिए अधिक आंतरिक संसाधनों की अनुमति होगी। बहुत कम चीजों के लिए आभार महसूस करने से कुछ खुशी मिलेगी। बहुत कम चीजों के लिए आभार महसूस करने से कुछ खुशी मिलेगी, जो किसी को भी जीवन की स्थिति के बारे में रचनात्मक सोचने की अनुमति देगा। हालांकि सभी दूसरों की तरह कृतज्ञता की गहराई में नहीं जाते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ मिला है, लेकिन कुछ चीजों के लिए भी आप जब आभार महसूस करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो आप कुछ कुछ उसके निकट पहुंचते हैं, जो किसी को भी जीवन की स्थिति के बारे में रचनात्मक सोचने की अनुमति देता है। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए, हम दिन में हमको 10 खुशियां मिली, हम 2 खुशी के लिए भी जब हम धन्यवाद देते हैं, तो हम थोड़ी सी उस रचनात्मक सोचने की रचनात्मक गहराई को, हमें रचनात्मक सोचने की अनुमति देगा। तब जब हम थोड़ा बोले तो हम थोड़ा सा कुछ महसूस कर पाएंगे, हम धीरे धीरे
उस कृतज्ञता की रास्ते पे हम आगे थोड़ा-सा बढ़ पाएँगे। हालाँकि सभी दूसरों की तरह कृतज्ञता की गहराई को नहीं जाते हैं। हर कोई नहीं जा सकता ना, हर कोई नहीं समझ पाता। पर कृतज्ञता से सभी चीज़ों को देखने से उसके अंधेरे घंटों पर काबू पाने की कई सहायता मिलती है। जब हम कृतज्ञता में रहें, थोड़ा भी रहेंगे, तो हम धीरे-धीरे उस अंधेरे घंटों पर काबू पाने की कई सहायता हमें मिलती है। यानी कि जब दुःख और दर्द जो होता है, तो उस पे हम काबू पाने की हमारे में थोड़ी-सी सक्षमता आती है। इसलिए यह फिर से आभार है जो लोगों को अपने जीवन में तरलता बनाए रखने में मदद करने में उन्हें ठीक करता है। कृतज्ञता महसूस करने के लिए बहुत साहस चाहिए और इसमें एक समय मुद्दा भी है, इसलिए अगर लोग इस कृतज्ञता को समझे, तो वो इसके महत्व को भी जान पाएँगे कि कृतज्ञता क्या है। थोड़ी-सी भी जब खुशी मिले तो हमें कृतज्ञता में रहना चाहिए। प्रकृति में जानवर, विशेष रूप से स्तनधारी, बहुत दर्द से गुजरते हैं और फिर भी वे खुशी से सभी चीज़ें प्राप्त करते हैं। मैं आज इस सुखद क्षण साझा करना चाहूँगी। माता कह बता रही, आज एक सुखद क्षण मैं साझा करना चाहूँगी। क्या है? मुझे अपने दंत चिकित्सा के कार्यालय में अपने दाँतों पर कुछ काम हो रहा था। दाँत का जब कुछ ट्रीटमेंट होता है, तो वो पता होगा सबको कि बड़ा दर्दनाक होता है। तो वो जब दाँत का चिकित्सा कराने गई, तो उसके सामने एक बड़े प्यारे पेड़ पृष्ठभूमि में कुछ नरम संगीत भी चल रहे थे और एक बड़ा प्यारा पेड़ उन्हें दिख रहा था। तो बस वो उस पेड़ को देखते हुए उस संगीत में रम गई। किसी तरह मैं एक ध्यान की स्थिति में आ गई। इस तरह वो बोली मैं एक ध्यान की स्थिति में चली गई और मेरे दाँतों का काम पूरा हो गया और इस गहरी खुशी को अपने अंदर में गुदगुदाते हुए मैंने महसूस किया। माने मेरा दाँतों का काम हो गया और मैं उस पेड़ को देखते हुए, मधुर संगीत को सुनते हुए मैं ध्यान की स्थिति में चली गई और मुझे पता भी नहीं चला मेरा दाँत का जो पूरा ट्रीटमेंट हुआ, मुझे उसका दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ बल्कि मैं उस दर्द को अंदर ही अंदर खुशी के आनंद को गुदगुदाते हुए महसूस करी। आंतरिक आनंद में दोहन में सब कुछ आसान हो जाता है। तो माता कह रही है जब हम अपने अंदर में आनंद को महसूस करते हैं ना, तो उस समय ये अनुभव हमें पूरी तरह से गहराई में खाली कर देता है। जैसा कि आप पेड़ों के साथ एक हो गए, आप शून्य में चले गए, कलातीत मूल्य आनंद का स्वाद चख लिया। माने आंतरिक आनंद हमें कैसे मिलता है? पेड़-पौधों के पास जाने से या ध्यान में शून्य में जाने से या कलातीत मूल आनंद का स्वाद चख लिया। कलातीत मूल आनंद माने कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा चीज जिसमें आपने बहुत भीतरी से आपको आनंद मिला, आपको भीतरी से खुशी मिली। तो आपने जब उसका आनंद स्वाद चख लिया, तो जैसा कि आप पेड़ों पर भरोसा करते हैं, उन्होंने अपनी ऊर्जा के साथ आशीर्वाद दिया। तो जब आप पेड़ों को भरोसा करते हैं, तो पेड़ आपको आशीर्वाद देता है। जब आप एक पेड़ के पास पूरा भरोसा करके जाते हैं, तो पेड़ आपको आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देता है और आपने बहुत आराम महसूस किया है। आ आशीर्वाद देता है, अपनी ऊर्जा देता है। जब आप मेरे साथ होते हो, तो आप ऐसा महसूस करते हो और भावना में पूर्णता होती है। तो इस तरह से जब हम किसी पेड़ के पास जा रहे हैं, पूरे भरोसा के साथ जाते हैं, तो पूर्ण रूप से वो पेड़ हमें आशीर्वाद देता है, अपनी ऊर्जा देता है, हमें आराम को महसूस कराता है।
और तो वो पेड़ भी कहता है कि जब आप मेरे साथ हो तो आप इसको महसूस करो, और भावनाओं में, और उसकी जो और पेड़ की जो भावना होती है हमारे प्रति, वो पूर्ण होती है। पेड़ के पास कोई भी जाओ, मोदी जाए चाहे मोची जाए, वो सबको पूर्ण रूप से वही देता है जो वो मोदी को देगा, वही वो मोची को देगा, माने अपनी पूर्ण ऊर्जा देगा, पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को प्रदान करता है और आनंद महसूस कराता है, क्योंकि मन दर्दनाक निर्णय के साथ संघर्ष नहीं करता, जिसने दंत चिकित्सा के पास जाना भी शामिल है। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। हमारा जो मन है, जब हमें कोई दर्द हमारे अंदर जब होता है, कोई चिकित्सा में या किसी तरह से, उस संघर्ष, जब वो जो संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष से उभरने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। जैसा कि माता ने एक दांत का चिकित्सा का उदाहरण हमें दिया है। तो इस पूरे चैप्टर से हम क्या सीख रहे हैं? हम यही सीखते हैं कि ये चैप्टर से ही नहीं, हम पूरी बुक से ही, हमें माता ने हमें शुरू से यही समझाया है कि हमें आत्मसमर्पण में रहना है, हमें हमेशा समर्पण भाव में रहना है। और समर्पण भाव कैसे आएगा? धन्यवाद के भाव से। धन्यवाद को थोड़ा गहरा करने के लिए कृतज्ञता आता है, फिर धैर्य बढ़ता है। तो ये जब हमारे अंदर बढ़ता है, तो हम पूर्ण रूप से समर्पण के भाव में धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। और जब हमारे अंदर समर्पण आता है, तो हमारे लिए कोई भी कार्य, कोई भी चीज हमारे लिए नामुमकिन नहीं होती, मुश्किल नहीं होती। और दूसरा चीज, हमारे अंदर आत्मसमर्पण बढ़ाने के लिए हमें अपने लोअर चक्रा पे काम करना है। हमारा लोअर चक्र कौन कौन सा है? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, और फिर ये दो चक्रा में जब हमारा काम अच्छे से हो जाता है, तो हमें हमारा तीसरा चक्र मणिपुर चक्र में काम करने से हमें ज्यादा मुश्किलें नहीं आती है। तो जब जीवन में मुश्किल है, कष्ट है, या हमारे लोअर बॉडी में कोई तकलीफ है, या हमें कोई चिंता है, तो हमें समझ जाना है कि हमारा मूलाधार चक्र, हमारा स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं है। तो हमें उसको बैलेंस करना है सबसे पहले। यदि हम अब हमारे अंदर धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव भी नहीं बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। तो हमें ध्यान में बैठ के अपने चक्रा को बैलेंस करना सीखना है। और वो जब हमारा बैलेंस होएगा, तो हमारे हमारे लाइफ का, जैसे मानिए, दरवाजा अपने आप खुलता जाएगा। तो चलिए आज हम ध्यान में बढ़ते हैं। अब फिर इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा 33 चैप्टर, उसको हम नेक्स्ट वीक करेंगे। और नेक्स्ट वीक भी इसी तरह हम ध्यान करेंगे। ध्यान थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इतना लंबा जब हम चैप्टर का बुक करे हैं, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, इतनी छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत गहराई है इस बुक में, बहुत गहराई है। और गहराई, छोटी छोटी सी बातों की गहराई को जब हम जान जाएंगे, तो जीवन में खुश रहना, स्वस्थ रहना हमें बहुत छोटा काम लगेगा। ठीक है, तो चलिए, आज कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीक रखेंगे, या और कोई दिन रखेंगे। अभी हम सीधा ध्यान में बैठेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर ढंग से इस बुक में माता ने हमें बहुत कुछ बताया है। तो हम अभी ध्यान में बैठेंगे। तो अपनी जगह का चुनाव कर लीजिए फ्रेंड्स। जगह का चुनाव करके एक सुखद आसन में हमें बैठना है। अपने 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 वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम एनर्जी के साथ अच्छे से प्रॉपर कनेक्ट हो पाएंगे। तो एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें वीडियो को ऑन करना पड़ेगा। If possible, और please everyone on your videos. और रूम की लाइट को डिम करके
एक सुखद आसन। पानी थोड़ा अपने पास रखिए, क्योंकि हम आज का आपने सबने फ्लायर देखा ही होगा कि 3 देवियों, हम त्रिदेवियों के साथ ध्यान में उतरेंगे। तो हो सकता है हाई एनर्जी से हमारा गला सूख सकता है, तो पानी थोड़ा पी लीजिए पहले तो, और अपने पास रख लीजिए। और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह से मिला लीजिए, और पैरों को क्रॉस करना है फ्रेंड्स। पैरों को क्रॉस करते हुए हम पैरों को फोल्ड कर रहे हैं तो ठीक है, जो फोल्ड नहीं कर पाते कोई बात नहीं, पैरों को लंबा करके पैरों को क्रॉस कर लीजिए। चेयर में बैठे हैं या जहां पे भी पैरों को लंबा करके बैठे हैं या लटका के बैठे हैं, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। अब कोमलता से हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। और अपने आप से कहेंगे, रिलैक्स, रिलैक्स। और रिलैक्स हो जाइए। शांत, शांत और शांत। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी सांसें। आज का ध्यान हम त्रिदेवियों के साथ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक भी सांसें हमारी ना छूटे। हर एक सांसों के साथ हमें अपने भीतर उतरना है। हम माता से प्रार्थना करेंगे, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नम स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पर्वते नमः। ओम क्लीं पर्वते नमः। ओम क्लीं पर्वते नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः।
हे माँ, मैं ध्यान में तरने जा रही हूँ। हे माँ, मेरा ध्यान गहरा बनाइएगा। इस बुक के द्वारा जो भी मैसेज आपने दिया है उसे हमने पढ़ा, साझा किया। अब ऐसा आशीर्वाद देना मैं इसे जीवन में उतार सकूं। मैं अपने आसपास के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने परिवार के लोगों को साझा कर सकूं, उन्हें इसे सही तरीके से बताने में, समझाने में सफल हो सकूं। ऐसा आशीर्वाद देना माँ। माता से प्रार्थना करते हुए हम अपना ध्यान सांसों पे बनाए रखेंगे। एक भी सांसें ना छूटे। सर से लेके पैरों तक, पैरों से लेके सर तक अपने शरीर को निहारते हुए, अपने शरीर को बाहर से, भीतर से महसूस करते हुए अपना सारा ध्यान सांसों पे बनाए रखे फ्रेंड्स। और रिलैक्स। और शांत। कोई भी आंखें ना खोले जब तक कहा ना जाए। माता की एनर्जी, माता का आशीर्वाद हमारे साथ है, उसे महसूस करें। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को महसूस करें। अगर विचार ज्यादा आए तो लंबी गहरी सांस भरें और धीरे से छोड़ दें। और एक बार ऐसा कर लें और धीरे से छोड़ दें। विचार ज्यादा आए तो सांसों पे जोर दे दें।
अपने आप को आत्मा के रूप में देखें। इस पृथ्वी में जन्म लेने से पहले हम क्या थे? उस रूप को देखें। अपने उच्च स्व, अपने हायर सेल्फ से उत्पन्न दिव्य प्रकाश को देखें। अपने अंदर के आनंद, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, क्षमा, शांति और अन्य आत्मा भावनाओं से भरा हुआ को देखें। इस बात पर विचार करें, आपकी आत्मा सभी आत्माओं की तरह भौतिक अवतारों के चक्र से गुजरते हुए अंधेरे को जानना चाहती है। ये आत्मा शून्यता में विस्तारित होना चाहती है। एक और गहरी सांस ले। एक और लंबी गहरी सांस भरें और धीरे से धीरे धीरे करके छोड़ें। हर एक सांसों के साथ बने रहिए। अब उन क्षणों में जाएंगे जब हम पहाड़ों के साथ गहरा संबंध बनाए थे, जब हम सूर्यास्त के रंगों को देखकर पूरी तरह चुप हो जाते थे, जब आप सितारा रोशनी की खूबसूरत रात में डूब जाते थे। उसे महसूस करें। जब बिना किसी कारण के ही हम खुश हो जाते थे, हमारी आत्मा में खुशी भर गई। उस खुशी को महसूस करिए। बिना कारण के कैसे खुश रहा जाता है,
उस खुशी को भी अनुभव करिए। अपने बचपन और युवावस्था के समय को याद करें। हम कैसे प्रसन्न रहते थे, छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में। प्यार और स्नेह की भावनाएं परिवार के सदस्यों के साथ साथ उदासी, क्रोध और अकेलेपन की भावनाओं को साझा करती है। उन भावनाओं को याद करें। डर और चिंता की भावनाओं को याद करें। अपने अंदर के बच्चे को याद करें। उस बचपना के दिनों को याद करें। वह बच्चा जिसे बहुत प्यार नहीं किया गया या उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वह बच्चा जो आपके बचपन में उदास या गुस्से में था, वह बच्चा जो आपके बचपन में खतरनाक अनुभव के कारण भयभीत और चिंतित रहता था, वह बच्चा जो आपके बचपन में शर्म और शर्म की भावनाओं को ढो रहा था, उस पल को याद करें। अब अपने सिर के ऊपर के अपने उच्च स्व से प्रवेश करने वाली एक नरम प्रकाश की कल्पना करें। सर के ऊपर के भाग से एक नरम प्रकाश हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। उसे महसूस करें। माता हमारे ऊपर लगातार अपनी कृपा दे रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
माता का ध्यान करते हुए लगातार सारा ध्यान सांसों पे और रिलैक्स हो जाइए और शांत हो जाइए। सारा ध्यान सांसों पे, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। तेज प्रकाश हमारे सिर पे उतर रही है। कुछ तेज प्रकाश को महसूस करें। हमारे सर से हमारे ब्रह्म ग्रंथ में उतरने जा रहे। महसूस करिए। सांसों को महसूस करते हुए तेज प्रकाश को भी महसूस करिए। कल्पना करिए प्रकाश आपके अंदर उतर रहा है। कल्पना करिए वो प्रकाश ब्रह्म ग्रंथ से उतरते हुए आपके सातों चक्रों पे पहुंच रहा। हमारे सातों चक्रों में तेज प्रकाश उतरते हुए हमारे सभी चक्रों को बैलेंस कर रहा है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। जैसे जैसे आप सांसें ले रहे हैं और जैसे जैसे सांसें छोड़ रहे हैं, ये तेज प्रकाश आपके चक्रों के अंदर समा रहा है और हर एक चक्र में जो भी विकार है उसे बाहर कर रहा है। लगातार ध्यान सांसों पे बनाए रखिए और चक्रा में ऊर्जा को फील करिए। हर एक चक्रा में तेज प्रकाश उतर रहा है। हमारा चक्रा बड़ी ही तेजी से अलाइन हो रहा है, बड़ी ही तेजी से हेल्दी हो रहा है, बड़ी ही तेजी से बैलेंस हो रहा है। इन चक्रों से सभी विकारों को बाहर किया जा रहा है माता के द्वारा। महसूस करते रहिए फ्रेंड्स। आंखें कोई भी ना खोलें। सांसों को लेते हुए इस चक्रा को बैलेंस होने की खुशी को महसूस करिए। अपने अंदर एक खुशी, करुणा, कृतज्ञता, प्रेम, क्षमा, स्वतंत्रता, शांति और अन्य आत्म भावनाओं से साथ अपने शरीर में
फैलने वाली प्रकाश की कल्पना करें। हमारे अंदर प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, शांति, क्षमा का प्रकाश फैल रहा है, ऐसी कल्पना करें। अपने शरीर और आत्मा को एक विस्तारित एकता में शामिल करने वाले प्रकाश को देखें, जो मन को पार करता है। अपने मन, अपने शरीर और आत्मा को एक विस्तारित एकता में शामिल करने वाले प्रकाश को देखिए। इस दृश्य के साथ अपनी सांसों को अंदर और बाहर महसूस करते रहिए। अपने अंदर के बच्चे को दिल से पकड़ लीजिए। अपने अंदर के बच्चे को पकड़ते हुए अपने सांस के प्रत्येक चक्र के साथ अपने शरीर, अपनी आत्मा के माध्यम से बाहर चमकते हुए अपने उच्च आत्मा के शानदार प्रकाश के साथ उस बच्चे का पालन पोषण कीजिए। उस बच्चे को अपनी बाहों में सुरक्षित महसूस होने दें। अपने दिल से निकलने वाली करुणा और क्षमा के साथ उस बच्चे को पोषण दें। बच्चे को अपने पेट से उत्पन्न होने वाली खुशी और हंसी को महसूस करने दें। बच्चे को अपने उच्च हृदय के माध्यम से अपनी भक्ति महसूस करने दें। अपने आप को एक में विलय देखें। धीरे धीरे सांसों को महसूस करते हुए और गहराई में उतरिए।
और रिलैक्स हो जाइए और शांत हो जाइए। अपने आप को पूर्ण समर्पण के भाव में ले आइए। माता के प्रति पूरी कृतज्ञता का भाव ले आइए। इस मनुष्य जीवन में हमें ये सीखने मिला, ये जानने मिला, उसके लिए तहे दिल से हम माता को धन्यवाद देंगे। आखिरी 2 मिनट कोई भी आंखें ना खोलें। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत गहरा ध्यान और पूरी ऊर्जा हमें मिल रही है। ऊर्जा के साथ साथ हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। माता सरस्वती हमारे साथ है। ऐसा आशीर्वाद, ऐसा ध्यान करने का हमें मौका मिला, उसके लिए हम माँ को दिल से धन्यवाद देते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे फ्रेंड्स। अपने भीतर के बच्चे के साथ आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। यही माता का आशीर्वाद है हमें। महादेवी सरस्वती हमें ये आशीर्वाद दे रही है। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी आशीर्वाद के साथ धीरे धीरे माता हमें ध्यान से बाहर लेकर के आ रही हैं। हम जो भी ध्यान में बैठे, आज इस गहरे ध्यान में हमें इतनी ऊर्जा मिली, इतना ज्ञान मिला, उसके लिए दिल से, तहे दिल से बारंबार, 1000 बार हम माता को धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, यही ब्लेसिंग चाहते हैं। जो ज्ञान हमें मिला, वो ज्ञान इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को मिले और जितना हम इस ज्ञान को बांट पाए, हम उतना इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पूरे धन्यवाद के भाव के साथ अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर बंद आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ जोरदार क्लैप करते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। सभी का धन्यवाद। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो जी, जय श्री जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर अमेजिंग विजडम एंड वंडरफुल मेडिटेशन। जैसे कि आपने बताया कि कितना ही प्रॉब्लम आ जाए हमारे लाइफ में,
बट वी कैन हील अवर सेल्फ बाय द नेचर। तो नेचर के साथ कनेक्टिव जो आपने किया हमें, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा, रिलेट भी किया मैंने। तो सबसे बड़ी हीलिंग और वो सबसे बड़ा हैप्पीनेस तो नेचर में जाके ही होता है। तो थैंक यू सो मच। एंड मेडिटेशन बहुत एनर्जी थी मैम। मीन्स आंखें ओपन करने का मन नहीं कर रहा था। थैंक यू। थैंक यू। माता ने यस जो मास्टर। दिया यस यस। वो, इसका 3 मेडिटेशन है, तीनों ही बहुत एनर्जेटिक है। तो यस चलिए, बहुत अच्छा है। धन्यवाद दीजिए माता को, माता को नमन करिए, यू। के आशीर्वाद से हमने आज इतना गहरा ध्यान किया। तो फ्रेंड्स, और यस। कोई भी अपने ध्यान का अनुभव शेयर करना चाहता है तो शेयर करिए। एक जन शेयर करता है तो उससे कई लोगों को बहुत सारी चीजें समझने को मिलती है। यस। कोई मास्टर को कुछ शेयरिंग करना होगा तो प्लीज आप शेयर, आप हैंड रेज कर सकते हो। यस मास्टर। यूट्यूब को स्टॉप कर दीजिए, कई लोग यूट्यूब में आना नहीं। अच्छा। तो भी स्टॉप होगा जब एंड होगा वो। नहीं, आप जो मोर का ऑप्शन है ना, उसमें जाइए, वहां पे आपको यूट्यूब स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा। नहीं मेरे पास नहीं है। आप होस्ट है ना, जयश्री जी, बस। आप होस्ट हाँ है। यस। मेरे इसमें नहीं आ रहा है बट। सुनिए, आपका मोबाइल, आप मोबाइल से है कि लैपटॉप से है? मोबाइल से हूँ मैम। हाँ, उसमें आपका नीचे में मोर का ऑप्शन आएगा। यस यस गई उसमें मैं। हाँ, उसको क्लिक करिए, वहां पे आपका आएगा यूट्यूब स्टॉप। नहीं मुझे मेरे इसमें नहीं आ रहा है। आप मीटिंग मुझे सेटिंग होस्ट तीन ही ऑप्शन आ रहे हैं। आप मुझे होस्ट बनाइए। एक मिनट। तो यस और कोई बना। कुछ शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? मास्टर किसी का कुछ क्वेश्चन शेयरिंग होगा या कुछ आपको शेयर करना होगा, प्लीज गो अहेड। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। यस। बस आप सुने, अपना समय दिए, बहुत अच्छा लगा। यदि आपका कोई प्रश्न है, कुछ अनुभव है, आप यहाँ नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे फोन करके भी बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट चैप्टर है। चैप्टर लास्ट वाला बड़ा है, कोशिश करेंगे कि एक दिन में हो जाए। नहीं हो पाएगा तो हम और एक दिन लेंगे। यस ठीक मैम। है, इस चैप्टर के लिए फिर हम और एक दिन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट चैप्टर, पार्ट 7, पाथ ऑफ जॉय। ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। जयश्री जी, यस मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी फॉर योर टाइमिंग। मास्टर्स को थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। डिवाइन नाइट। थैंक यू। यस तो डिवाइन जैसा नाइट। कि माता ने कहा है, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। डिवाइन नाइट सभी को थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हियर, थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू। तो होस्ट मैं हूँ, एंड द तो मैं ही सेशन। मीटिंग एंड कर दे रही यस हूँ। यस यस यस। थैंक यू। लव यू थैंक ऑल। यू। लव यू।